वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड टेक स्टडी पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी फिजिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें 6-7 पार्ट हो चुके हैं। आज नेक्स्ट पार्ट है। तो जिस भी भाई ने वो 6-7 पार्ट नहीं देखे जाओ उन पार्ट्स को देखो। मैंने पर चैप्टर 25 क्वेश्चंस कराए हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना उससे 50 क्वेश्चंस कराए। जाओ देखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। रेलवे एग्जाम के लिए, DSSB के लिए, जो यूपी पैट के एग्जाम वगैरह इन सब में या साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के पोर्शन से वो यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक है, डिस्कस करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, वॉशिंग मशीन कार्य प्रणाली निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है, अपकेंद्रण या अपोच्य, विलोम परासरण या विसरण। तो ध्यान रखना, अपकेंद्र बल कैसा बल होता है, ये अपकेंद्र है। ठीक है, अपकेंद्र बल कैसा होता है, अंदर से बाहर की ओर लगता है। और आपकी वॉशिंग मशीन में जब आप देखा होगा कपड़े धोते हैं तो वॉशिंग मशीन पानी को कहाँ की ओर फेंकती है, बाहर की ओर। ठीक है, वो कैसे घूमती है, बाहर की ओर घूमती है। वो समझ रहे हो आप, जब अंदर की ओर देखोगे तो वो कैसे घूमती है, बाहर की ओर। तो कैसे घूमती है, ऐसे। तो कौन सा बल होता है, वो अपकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल। इसी बल के कारण आपका दूध मत से दूध वो जो आपका मक्खन है वो अलग हो जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, एक वृत्ताकार मार्ग पर घूमती हुई वस्तु की कक्षीय चाल दोगुनी तथा कोणीय वेग आधा कर दिया जाए तो इसका अपकेंद्रीय त्वरण कितना हो जाएगा। तो देखिए इसमें कोई डिफरेंस चेंज होगा नहीं, बिकॉज मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। देखिए इसमें कोई डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, mv² अपॉन आर। mv² अपॉन आर, ये आपका अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला। और आपका उसका एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ए बराबर v² अपॉन आर और ए बराबर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हो तो यहाँ से सब कैंसिल हो जाता है, फिर बाहर लौट के यही आ जाता है। तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। बोतल के किस भाग पर निकट बुलबुले एकत्रित होंगे, तली के पास होंगे, गर्दन के पास होंगे या मध्य में होंगे या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर एकत्रित होंगे, जहाँ पर एरिया कम हो, एरिया कहाँ पर कम होता है, आपके गर्दन पे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डिस्कस करते हैं उसे भी। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ ने क्या बोल रखा है, जब दूध को मथा जाता है मक्खन इससे पृथक हो जाता है, अपकेंद्रण बल के कारण, आसंजन बल के कारण या संजन बल के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल तो होगा नहीं यहाँ पे, आसंजन सतह के मध्य लगते हैं। अपकेंद्रण बल होगा, कैसे पता है, अपकेंद्रण बल कहाँ से लगता है, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। जैसे आप दूध को मथते हो तो कहाँ मारता है, बाहर की ओर भगता है ना वो। तो कैसे हो जाएगा, अंदर से बाहर की ओर। और आपका अपकेंद्रीय बल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है, वो बाहर से अंदर की ओर लगता है। ठीक है, बाहर से अंदर की ओर। एफ बराबर mv² अपॉन आर, जैसा कि आप जानते होंगे एफ बराबर mv² अपॉन आर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, घड़ी की सेकंड की सुई की कौड़ी चाल होगी। तो ये सब पाई की पाई है। ठीक है, पाई पाई। तो घड़ी की सुई वाली कौड़ी चाल होती है वो होती है पाई/30, पाई/30। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180। और 30 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करूंगा तो 0 से 0 और 3 से 6, तो 6 आ जाएगी निकल के, या 36/80। तो आपकी कितनी होती है, ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, रेखीय गति में जड़त्व के समान घूर्णन गति में संगत राशि है तो नो चेंज क्या, जड़त्व। ऑप्शन नंबर सी, रेखीय गति में भी जड़त्व रहता है और घूर्णन गति में भी जड़त्व ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है जड़त्व, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, रेल की पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि आवश्यक अपकेंद्रण के लिए, आवश्यक घर्षण के लिए, आवश्यक अपकेंद्रीय बल के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रेल की पटरी झुकी रहती है किसके लिए पता है, आवश्यक अवकेंद्रीय बल के लिए, आवश्यक अवकेंद्रीय बल के लिए। सेंट्रीपिटल फोर्स जो कहाँ लगता है, अंदर, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर लगता है। कैसे पता है, बाहर से अंदर की ओर। और जो आपका अपकेंद्रीय बल होता है वो अंदर से बाहर की ओर, तभी तो दूध बाहर की ओर निकलता है। आप मथते हो तो दूध बाहर की ओर निकलता है ना, तो इससे निकलता है। और जो अपकेंद्रीय बल होता है वो बाहर से अंदर की ओर लगता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को कहा जाता है परिसंचारी गति,
दोलनी गति या असमान वृत्तीय गति या समान वृत्तीय गति? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समान वृत्तीय गति कहा जाता है। इस चैप्टर में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इस वजह से जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो उनमें टाइम लगे। इनमें वही दो फॉर्मूले हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का एंड वेलोसिटी का, और वही एक्सेलरेशन का, ए बराबर वी स्क्वायर अपन आर और एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपन वी स्क्वायर अपन आर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने केवल रखा है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति में उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि परिवर्तित रहती है? द्रव्यमान, संवेग, गति या दिशा? तो देखिए डायरेक्शन अपरिवर्तित रहेगी, ठीक है, परिवर्तित होगी कौन सी? डायरेक्शन। बाकी सब तो सेम रहेगा, द्रव्यमान भी सेम रहेगा एंड संवेग भी संवेग रहेगा और गति भी रहेगी सेम, ठीक है, बस क्या डायरेक्शन चेंज होगी, परिवर्तित क्या रहने वाली है? डायरेक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है, लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो इसके ऑप्शंस नेक्स्ट स्लाइड पर है ये रे। तो बताइए, केंद्र अभिमुखीय बल या अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या टकराव बल? तो देखिए लट्टू को घुमा रहे हैं तो उसमें टकराव तो भैया हुआ नहीं, ये तो बात खत्म। गुरुत्वाकर्षण, अरे भैया ऐसे क्यों बदनाम कर रहे हो छोटी मोटी चीज़ों के लिए? ये तो भाई सरदार जी ने मत बदनाम करो तुम छोटी मोटी चीज़ों के लिए। अपकेंद्रित बल कैसे लगता है? अंदर से बाहर की ओर। और क्या लट्टू अंदर से बाहर की ओर चलता है? नहीं, वो तो एक केंद्र के विमुख गति करता है, ठीक है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, केंद्राभिमुख, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में लगने वाले आवश्यक नियत बल को कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अवकेंद्रीय बल या यांत्रिक बल? तो देखिए यांत्रिक बल तो कोई बल लगेगा नहीं यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण बल इसे भैया छोड़ दो, अपकेंद्रीय बल तो वृत्तीय गति में अपकेंद्रीय बल लगता है, लेकिन गुरुत्व यहाँ पर कौन सा यूज होगा? नियत बल के लिए। ये तो अंदर से बाहर की ओर यूज होता है, तो नियत बल के लिए कौन सा यूज होता है? ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी सी, अवकेंद्रीय बल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, अवकेंद्रीय बल का यूज होगा इसमें, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है, समान वृत्तीय गति के लिए जो भौतिक राशि स्थिर रहती है वह है गति ऊर्जा, चाल या ए प्लस बी, यानी कि ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए प्लस बी, दोनों की दोनों भौतिक राशि स्थिर रहती हैं, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति के लिए दोनों की दोनों भौतिक राशि स्थिर रहती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है, जब पिंड मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण हुआ। कोणीय त्वरण, कोणीय वेग, कोणीय मार्ग पर तो क्या होगा? कोणीय त्वरण। भैया कोणीय त्वरण ऐसे जाएगा तो यहाँ पे जीरो, ऐसे जाएगा तो यहाँ पे जीरो, एक कोण के लंबवत होगा तो कैसे? ऑप्शन नंबर ए जीरो। कोणीय त्वरण का मान कितना होगा? जीरो। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीरो, ठीक है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है इसमें। जब एक वस्तु को एक समान वृत्तीय गति में वेग उत्पन्न करती है तो उसका कौन सा भाग परिवर्तित होता है? तो ये अभी मैंने करा दिया था, वैसे ही आपको बता दें, दिशा। तो डायरेक्शन, बस डायरेक्शन आपकी चेंज होती है, बाकी कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। ध्यान रखना, आपकी डायरेक्शन चेंज होती है, बाकी आपका कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक वस्तु स्थिर चाल से एक वृत्त पर चल रही है, इसका वेग स्थिर रहेगा या? नेक्स्ट स्लाइड पर हैं दो क्वेश्चन, तीन ऑब्जेक्ट, इसमें त्वरण नहीं है, इसमें अंदर की ओर गति त्वरण है और इसमें बाहर की ओर त्रिज्य त्वरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें अंदर की ओर त्रिज्य त्वरण है, ठीक है। इसमें अंदर की ओर त्रिज्य त्वरण है, इसमें त्वरण तो हुआ ही होगा इसमें, ये तो ऑप्शन वैसे ही हट गया इसमें, लेकिन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, इसमें अंदर की ओर त्रिज्य त्वरण है, ऑप्शन नंबर सी है वही राइट आंसर है, ठीक है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोल रखा है, कभी कभी मोड़ पर मुड़ते समय कार पलट जाती है, इसका समय पलट जाती है, क्या कारण है इसका? अंदर की ओर का पहिया पृथ्वी से उठ जाता है, बाहर की ओर का पहिया पृथ्वी से पहले उठता है, या दोनों पहिए एक साथ पृथ्वी से उठते हैं, या इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दी, या पहिया पहले से उठा रहता है, उठ सकता है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपने जब भी आप गाड़ी बाइक चलाते हो तो आपने देखा होगा मोड़ें होती हैं, जो मोड़ें जो आपके ऐसे क्रॉस करके जाती हैं, आपको पता है ये आपकी सीधी रोड आ जा रही है, अब आपको यहाँ से मोड़ना है, तो ध्यान रखना ये जो रोड होगी ये वाली, ये सिंपल रोड है, ठीक है। अगर ये आपका हाईवे है तो यहाँ से देखोगे तो आप चढ़ोगे इस पर तो ये थोड़ी ऊंची सी होगी, ये आपको चौराहों पर दिखेगा कि चौराहों पर ये ऊंचे से होंगे, आप
थोड़ा चढ़ना पड़ेगा, तो आपका एक अंदर की ओर का पहिया पटरी से पहले उठता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब कभी आप बाइक चलाओ तो ध्यान देखना खुद से, आपको पता पड़ जाएगा कि इस क्वेश्चन का राज क्या है। देखिए ये सब क्वेश्चन याद करने लायक हैं, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, इनमें आपको समझने के लिए सर ने पहले थ्योरी कराई, उन थ्योरीज को पढ़ो तब आपको पता चलेगा। सर ने पहले थ्योरी करा चुके हैं सर एक बार, अब तो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या बोल रखा है, वृत्ताकार पथ पर गतिमान यंत्र में एक यात्री अपकेंद्र बल का अनुभव करता है, अपकेंद्र बल का अनुभव नहीं करता है, निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर है, अपकेंद्र बल का अनुभव करता है। ठीक है, किसका, अपकेंद्र बल का अनुभव करता है। 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोल रखा है, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र, ठीक है ये क्या है, वन नहीं वक्र है, वक्र पर गति करता है तो इस गति को कहेंगे सरल रेखीय गति, सरल आवर्त गति, आवर्तीय गति या वक्र रेखीय गति। तो भैया वक्र पर गति कर रहा है तो वक्रीय गति होगी। ठीक है, वक्र रेखीय गति होगी, मैंने उत्तर लिख भी रखा था यहाँ पर, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या बोल रखा है, ये पूरक गति नहीं घूर्णक गति है। ठीक है, घूर्णक गति में बल के अनुरूप है, बल कोणीय गति या बल आघूर्ण या आवेग। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बल आघूर्ण। मैंने एक दो क्वेश्चन पर उत्तर लिख भी रखे हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर है बल आघूर्ण, ध्यान रखना। घूर्णक गति में बल के अनुरूप का क्या है, बल आघूर्ण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या बोल रखा है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो इसका क्या चिन्ह रहता है। तो आपको बताना है, तो आपके ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं आपको। प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है, प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है वेग, जड़त्व, द्रव्यमान या कुछ और। तो बताइए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी। सॉरी ये ऑप्शन लिख नहीं पाया है, थोड़ी तबीयत सही नहीं है मेरी आज, इस वजह से आज मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ पढ़ाने में। ठीक है, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लासेस लेनी पड़ रही है, फिर भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है मुझे लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वे आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ने क्या बोल रखा है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को कहा जाता है परिसंचारी गति, दोलनी गति, असमान गति या वृत्तीय, असमान वृत्तीय गति या समान वृत्तीय गति। तो इसका क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी, समान वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को कहा जाता है समान वृत्तीय गति। ठीक है, समान वृत्तीय गति, ऑप्शन नंबर डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ने क्या बोल रखा है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई, ठीक है ये पूर्ण नहीं, हर जगह घूर्णन है, घूर्णन करती ही वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को कहा जाता है कोणीय बल, साधारण बल या अवकेंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसको कहा जाता है आपका अवकेंद्रीय बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या बोल रखा है, जब एक कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, केंद्राभिमुखीय बल या अपकेंद्रीय बल या घर्षण बल या तनाव बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल होता है। ठीक है, कौन सा, अपकेंद्रीय बल के कारण हमें धक्का लगता है। ठीक है, डिस्कस करते हैं 24 क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या बोल रखा है, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, बताओ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार करा चुका, अब तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रीय बल अपकेंद्रण होता है ना, तो अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रण होता है तो कहाँ से कहाँ लगता है, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। और आपका अपकेंद्रीय बल अंदर से जो अंदर से बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ने क्या बोल रखा है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी से प्रदान करता है, कौन सा, अवकेंद्रीय बल, तनाव बल या समतलीय बल या अपकेंद्रीय बल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवकेंद्रीय बल। ठीक है, कौन सा, अवकेंद्रीय बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। एंड आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा, एंड शेयर करने के लिए बोलना है, शेयर कर देना आपको वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, आपको करना है, खुद से करना है, किसी और से भी करवाना है। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक है,
टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना एन टेक स्टडी, वहाँ पर आपको इस टेलीग्राम मिल जाएगा, उसे आपको ज्वाइन कर लेना है। वो इसकी वहाँ पर पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। डेली पीडीएफ देते हैं हम। और ये सर का फेसबुक लिंक है, यहाँ पर आप लोग सर को फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वारीज आप पूछना चाहते हो तो सर बता देते हैं, मना नहीं करते हैं कभी भी सर, आपके लिए हरदम रहते हैं वो। तो ये सर का फेसबुक लिंक है, यहाँ पर सर्च करना है फेसबुक एंड टेक स्टडी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।